वेलकम बैक टू माई व्लॉग। सो आज का व्लॉग जो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। बहुत ही स्पेशल एक व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे, येस आई एम प्रेग्नेंट। येस आई एम प्रेग्नेंट। सो दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट टाइम दैट कि मैं डिस्क्लोज़ कर रही हूँ। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी की ये फर्स्ट व्लॉग है जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज, कि मुझे कैसे पता चला कि मैंने कब कंसीव किया है। एज़ दिस इज़ माई फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी मेरे प्रेगनेंसी में। सो ये जो व्लॉग है ये स्पेशली जो न्यूली मदरहुड एंजॉय करने के लिए जो मॉम्स है वो रेडी हो रही हैं, उनके लिए मैं बना रही हूँ। शायद कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूँगी और इवेंचुअली ये व्लॉग जो है शायद आपको हेल्पफुल भी हो कि ऐसे काइंड ऑफ व्लॉग्स हेल्पफुल होती हैं जब आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे होती है। तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा, मेरी भी जर्नी बहुत आसान तो बिल्कुल नहीं रही है। मुश्किलों के दौरान ही मैं कंसीव कर पाई हूँ। आज का जो व्लॉग है, इस व्लॉग में मैं आपके साथ मैंने कैसे कंसीव किया, मेरी जर्नी जो है प्रेगनेंसी की, ये मैं कैसे श्योर कर पाई हूँ, यही बताने के लिए ये व्लॉग मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइस। तो मैंने आपसे ऑलरेडी मेंशन किया है कि दिस इज़ माय फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो मेरी शादी को 6 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं। तो आप सोच रहे होंगे 6 साल हो चुके हैं अभी। जी हाँ, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी तब मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये सोच ही लिया था कि 3 इयर्स हम बेबी कंसीव नहीं करेंगे, बिकॉज 3 इयर्स हम अपने आप को देना चाहते हैं, एक दूसरे को देना चाहते हैं, अपना लाइफ जो है वो एंजॉय करना चाहते थे। तो आफ्टर 3 इयर्स येस वी थॉट कि प्रेगनेंसी जो प्लान कर सकते हैं हम, तो 3 इयर्स के बाद ही हम प्लान करेंगे, ऐसे हमने पहले से ही सोच के रखा था। तो उसके बाद 3 इयर्स तो बहुत हंसी खुशी जैसे मैरिड लाइफ होती है वैसी हमारी गुजरी। आफ्टर 3rd ईयर हमने सोचा कि नहीं, चलो अभी दिस इज़ द टाइम दैट वी शुड प्लान फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन, आवर बेबी। सो क्या हुआ कि आफ्टर 3 इयर्स फॉर्चुनेटली कहे या अनफॉर्चुनेटली कहे, मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो चुकी थी। एंड ट्रांसफ़र ऐसी भी नहीं कि एक ही स्टेट में, एक शहर से दूसरे शहर, ऐसा नहीं था, बिल्कुल ही डिफरेंट था। हम रहते थे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में और डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो गया है साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। मतलब मैं रहती थी गुवाहाटी असम में, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है। वहाँ से डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो चुका था मेरे हस्बैंड का इन बैंगलोर। तो मैं अभी बैंगलोर में रहती हूँ, वी आर सेटल्ड इन बैंगलोर एंड ये साउथ पार्ट ऑफ इंडिया है। सो उस दौरान 4th ईयर में ट्रांसफ़र का बहुत ही, आप जानते ही हो, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र, इट वाज अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो उस टाइम भी हमने जो प्रेगनेंसी का प्लान था ना वो थोड़ा सा ड्रॉप किया था। एंड देन फिर हमने सोचा कि चलो प्लान कर सकते हैं अभी। तो जैसे ही हम सेटल हुए, लाइक 2 to 3 मंथ्स तक हम पूरा सेटल हो चुके थे। एंड विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम कोविड का 2.0 जो कोविड आया था वो फिर से आ गया था इंडिया में एंड एवरीथिंग वाज लॉकडाउन। एंड हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ही कोविड पॉजिटिव पाए गए। उस टाइम पे हम दोनों ही कोविड पॉजिटिव थे। दिस इज आई एम टेलिंग अबाउट द 4th ईयर ऑफ माई मैरिड लाइफ। ठीक है, कोविड पॉजिटिव से रिकवरी होने के बाद लाइक 1 मंथ तो लग ही जाता है या फिर 1.5 मंथ। उसके बाद हम सोचे कि नहीं, चलो वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करेंगे, क्योंकि मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी फॉर माई प्रेगनेंसी। वी थॉट ऑफ ए प्लान्ड प्रेगनेंसी, हम प्लान्ड प्रेगनेंसी ही प्लान करना चाहते थे।
तो इस वजह से हमने थोड़ी देर और वेट किया। फिर वैक्सीनेशन का टाइम आ चुका था। वैक्सीनेशन हमने फर्स्ट डोज लगाया, उसके 3 मंथ्स बाद आई थिंक सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन आ गया, तो हमने सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन भी लगा लिया कोविड का। उसके बाद हम दोनों ने ही डिसाइड किया कि बॉडी में बहुत सारे हमारा इम्यूनिटी ब्रेकडाउन हो गया था। देन एक वैक्सीनेशन लगाया गया, सो आवर बॉडी वाज नॉट एट दैट पोजीशन कि हम अभी प्रेगनेंसी प्लान करें, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत कुछ चेंजेस आ चुका था बिकॉज ऑफ दैट कोविड एंड ऑल। सो उसके लिए भी हमने थोड़ा टाइम दिया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि एटलीस्ट गिव सम टाइम 4 months to 5 months, उससे क्या होगा कि हील हो जाएगा बॉडी। जो भी कोविड से हम उभरे थे, उसके बाद वैक्सीनेशन लगवाया गया, तो वो वैक्सीन जो हमने लगवाया कोविड के लिए, वो भी हमारे बॉडी में जाने के बाद उसको भी सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस वजह से हम थोड़ा सा रुक गए एंड देन इट केम टू 5th year ऑफ, ऐसे करते करते 5th year ऑफ माई मैरिड लाइफ आ गई। ठीक है, तो नाउ वी थॉट कि नहीं चलो 5th year आ चुका है, नाउ वी शुड प्लान फॉर आवर प्रेगनेंसी, क्योंकि तब तक हम सेटल हो चुके थे, बिल्कुल एवरीथिंग वाज गुड। फिर धीरे धीरे मेरी बॉडी जो है वो डिटोरेट करने लगी। अगर मैं बहुत दूर तक चलती थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस एक फील हो जाती थी, मैं टायर्ड होकर बैठ जाती थी। उसके बाद मैं बातचीत करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट में पेन, एक फीलिंग आती थी हर्ट में पेन का, या फिर मैं स्नीज़ करती थी छींकना जिसे कहते हैं, मैं छींकती थी ना तो हर्ट में थोड़ा सा पेन हो उठता था। तो ये सारे सिम्टम्स जो है मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। देन माई हस्बैंड ऑल्सो सॉ दैट एंड देन ही टोल्ड कि नहीं ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, बहुत दिन हो चुका है कि हमने फुल बॉडी चेकअप नहीं करवाया। तो उस वजह से हमने क्या किया कि फुल बॉडी चेकअप एक करवाया, ब्लड टेस्ट, यूरिन, एवरीथिंग देके। रिजल्ट वाज हाई ट्राइग्लिसराइड सिंड्रोम जो है वो पाया गया मेरे बॉडी में। उससे क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड सभी का होता है, लेकिन 100 के नीचे ही रहता है सबका नॉर्मल वाइज, ओके। बट मेरा जो था, मेरा TGS लेवल जो है 500 के ऊपर था। कैन यू बिलीव दैट? एंड फिर हमने डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया एंड डॉक्टर सेड कि ये इस एज में आपका TGS लेवल जो है वो इतना ज़्यादा है कि इसका रिलेटेड है आपके हार्ट के साथ, हाई चांस ऑफ हार्ट अटैक होने की संभावना है। मैं बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो गई उस टाइम पे, मेरे हस्बैंड टेंस्ड हो गए बहुत ज़्यादा, एंड वी बोथ आर ब्लैंक एंड देन डॉक्टर ऑल्सो सेड कि अभी जो है प्रेगनेंसी आप प्लान नहीं कर सकते एट दैट टाइम। मतलब इन माई 5th year ऑफ मैरिड लाइफ डॉक्टर सेड दैट यू कैन प्लान योर प्रेगनेंसी राइट नाउ। हम चेक करेंगे आफ्टर 3 months। आप लाइफस्टाइल चेंज कीजिए अपना, आप अपना खाने पीने में बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए एंड उसके बाद आफ्टर 3 months हम चेक करेंगे, फिर से ब्लड टेस्ट होगा आपका एंड देन हम चेक करेंगे कि अभी आपका TGS लेवल क्या है। देन आफ्टर 3 months फिर से मेरा ब्लड टेस्ट हुआ एंड देन ट्राइग्लिसराइड जो मेरा लेवल था TGS का वो 500 के ऊपर जो पहुंच गया था, 600 तक पहुंच गया था, वो लेवल अभी 200 तक आ चुका था थैंकफुली। बट देन ऑल्सो डॉक्टर सेड कि ये 200 है, 100 के नीचे अभी तक आया ही नहीं है, ओके। सो इसीलिए अभी आप प्लान नहीं कर सकते प्रेगनेंसी। अगेन वी विल चेक आफ्टर 3 months। तो ये प्रोसीजर चलते चलते मेरा 5th year ऑफ मैरिड लाइफ भी ख़त्म हो चुका था। देन बाय द एंड ऑफ 5th year ऑफ माई मैरिड लाइफ देन वी हैव चेक्ड अगेन द प्रोसीजर एंड इट वॉज नॉर्मल। माई TGS लेवल वॉज वेरी नॉर्मल एट दैट टाइम। तो फिर हमने प्लान करना स्टार्ट किया कि अभी फिर डॉक्टर कंसल्टेशन ही हमने लिया कि अभी हम लोग प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देन आवर डॉक्टर सेड दैट येस, पॉजिटिव साइन आ चुकी थी फ्रॉम द डॉक्टर कि येस यू कैन प्लान योर प्रेगनेंसी राइट नाउ।
सो तब तक 6th ईयर हमने हमारा मैरिड लाइफ जो है बहुत सक्सेसफुली 6th ईयर ऑफ मैरिड लाइफ हमने कंप्लीट की। एंड दिस ईयर आई पोस्ट 6 मंथ हमने ट्राई करना स्टार्ट किया प्रेगनेंसी। तो हम लोगों ने जब प्लान किया था, दिस इज़ अ प्लान्ड प्रेगनेंसी, दैट्स वाई मैं आपको बता सकती हूँ कि प्लान्ड प्रेगनेंसी में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होता है कि इस टाइम पे मेरा ओवुलेशन टाइम होगा, इम्प्लांटेशन कब होने वाला है, ये सारी चीज़ें ना आप सोचते हो, दिमाग में होता है, उस टाइम पे ही आप प्लानिंग करते हो प्रेगनेंसी के लिए। तो हम लोगों ने वैसा ही प्लानिंग किया था। टचवुड मेरा जो पीरियड्स है वो हमेशा से ही एवरी मंथ रेगुलर बेसिस में ही आया है। मुझे PCOD PCOS का प्रॉब्लम नहीं है बाय टचवुड, फिर भी मुझे प्रॉब्लम हुई है प्रेगनेंसी प्लान करने में। फर्स्ट मंथ जब मैंने ट्राई किया था फॉर प्रेगनेंसी, हमने प्लान की थी, तो 7 डेज हो चुका था, मेरी पीरियड्स का डेट जो है वो मिस हो चुका था। ओके, सो आई थॉट दिस इज़ पॉजिटिव साइन, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। एंड आई किट, जो प्रेगनेंसी किट आती है, उससे मैंने ट्राई किया था। आप यहाँ पे देख सकते हो, उसमें जस्ट सिंगल लाइन आई हुई थी, डबल लाइन नहीं नज़र आ रही थी, कहीं से भी डबल लाइन नज़र नहीं आ रही थी। सो फर्स्ट किट में मुझे लगा कि शायद ये डिफ़ॉल्ट किट होगी। सेकंड एक किट ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि मेरी पीरियड्स जो है वो ऑलरेडी मिस हो चुकी थी, लाइक 7 डेज हो चुका था। सो आई वॉज प्रिटी श्योर कि ये आई एम प्रेगनेंट। ओके, मैं बहुत ज़्यादा श्योर थी मेरे माइंड में। बट क्या हुआ कि मैं सेकंड किट भी मैंने उस दिन ट्राई की थी। मैं फिर से यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड सेकेंड किट में भी रिजल्ट वैसा का वैसा ही, जस्ट ओनली 1 लाइन। ओके, सेकेंड लाइन नजर नहीं आया था। नाउ आई वॉज वेरी टेंस्ड कि क्या हो गया है। प्रोसीजर तो सेम प्रोसीजर में हम गए हैं, क्या प्रॉब्लम आई है कि मुझे लगा किट फॉल्टी है। और मैं उस टाइम पे सिर्फ 2 ही किट लेके आई थी मार्केट से। सुबह मॉर्निंग को ही मैंने टेस्ट किया था, एकदम अर्ली मॉर्निंग का यूरिन टेस्ट ही करना होता है। उसमें ही आपका जो HCG लेवल का हार्मोन्स है, जो जिसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, वो सबसे हाई में होता है, क्योंकि होल नाइट आपने कुछ भी नहीं खाया है, बहुत लंबे दौरान का गैप रहता है आपके डिनर से लेके मॉर्निंग तक। तो इस वजह से हार्मोन लेवल जो है, जो HCG लेवल है, उसका जो परिमाण है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो उससे किट फटाक से डिटेक्ट कर लेता है कि वेदर यू आर प्रेग्नेंट और नॉट। एट दैट टाइम मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस की कि ये क्या है, क्यों ये सिंगल लाइन है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि लेट्स गो टू द डॉक्टर एंड देन हम जो ब्लड टेस्ट है वो करवाएंगे, नॉर्मल प्रोसीजर में जाएंगे। ये किट फॉल्टी होती है, इसमें कभी बिलीव नहीं करना चाहिए। मेरे हस्बैंड ऐसे मुझसे डिस्कस कर रहे थे। सो आई थॉट कि ओके फाइन, ठीक है, तो चलते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं डॉक्टर की। बट जिस दिन हमने ये टेस्ट जो है वो करवाया था, उस दिन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हमें नहीं मिला। सो इवेंचुअली नेक्स्ट डे शायद डॉक्टर उस दिन 2 दिनों के लिए छुट्टी में थी उस टाइम पे, तो इस वजह से नेक्स्ट डे हमारा अपॉइंटमेंट था। इतना तक तो पूरा क्लियर था, मुझे भी लगा था कि नहीं चलो पीरियड मिस हो गई है, बट किट में भी कोई लाइन आई नहीं है, वी शुड गो फॉर ए ब्लड टेस्ट। We thought that we will proceed to the next day to doctor and then हम normal procedure में जाएंगे। क्या हुआ कि नेक्स्ट डे, जिस दिन मैंने वो किट से ट्राई की थी, उसके नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड जो है वो नॉर्मली ऑफिस चले गए, जिस टाइम पे वो ऑफिस जाते हैं। बाय मॉर्निंग, मुझे अभी भी याद है, बाय मॉर्निंग 10 to 10:30 इतना ज़्यादा क्रैम्प्स आए मेरे पेट में, मैं आपको क्या ही बताऊं। मेरा मतलब मैं सहन नहीं कर पा रही थी। नॉर्मली होता है ना कि आपका पेट दर्द होता है या फिर कुछ क्रैम्प्स आती है तो आप सहन करते हो, मैं सहन नहीं कर पा रही थी। कुछ ऐसा पेन हो गया था, मतलब लिटरली मैं बैठ गई बेड पे,
ये मेरा बेड है, यहाँ पे मैं लिटरली मैं बैठ गई एंड आई वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग थी। मैं बेड पे थी, सारा दिन बेड पे थी। पेन ट्रिमेंडस लेवल अप था, मैं किसी को समझा नहीं पा रही हूँ, शायद व्लॉग पे आप भी नहीं समझ पा रहे हो। दैट डे वॉज ए ट्रिमेंडस पेनफुल डे फॉर मी। वैसे भी अपॉइंटमेंट था तो चले गए हम डॉक्टर के पास। सो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि व्हाट्स द इशू। तो मैंने खुल के बताया ऐसा ऐसा हुआ है, कल मेरा ऐसा ट्रिमेंडस पेन आ गया था और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। तो डॉक्टर ने इमीडिएटली कुछ टेस्ट दिए करने के लिए, उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवाया गया मुझसे, बट द रिजल्ट केम दैट आई वॉज नॉट प्रेग्नेंट। ये जो ब्लीडिंग था या फिर ये जो क्रैम्प्स था, ये लेट पीरियड्स के वजह से था, बहुत ही ज़्यादा लेट पीरियड्स आ गया था, क्योंकि हमने इस महीने जो है हमने प्लान किया था प्रेगनेंसी के लिए। सो दैट्स वाई शायद प्रेगनेंसी हिट नहीं किया एंड पीरियड्स जो है वो लेट हो गया एंड लेट पीरियड्स के वजह से ये क्रैम्प्स, ये पेन एंड ब्लैकिश ब्लड ये सब निकल गया। सो दिस वॉज द थिंग फॉर द फर्स्ट मंथ। कहा कि ये 3 मंथ्स आप ट्राई कीजिए, कुछ मेडिसिन दे दिया था डॉक्टर ने, इवन फॉलिक एसिड स्टार्ट करवा दिया था मुझे डॉक्टर ने उस टाइम पे ही। आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड कि हमने प्लान किया था लेकिन नहीं हो पाया। देन द नेक्स्ट मंथ वी ट्राइड फॉर द नेक्स्ट मंथ टू एंड द सेम थिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं फोटो लगा ही दूंगी। नेक्स्ट मंथ भी सेम प्रेगनेंसी किट मैंने ट्राई की। उस बार मैंने सेकेंड मंथ में मैंने एक ही किट जो है वो मैंने ट्राई किया था और उसमें भी रिजल्ट बिल्कुल नेगेटिव था। देन द थर्ड मंथ हम और मेडिसिन जो है वो मैं कंटिन्यू कर रही थी। थर्ड मंथ में आई वॉज लाइक, मैं प्रिटी मच श्योर थी कि नहीं हो पा रहा है, प्रेगनेंसी हिट नहीं हो पा रही है मेरी बॉडी में, कुछ तो ऐसी चीज़ हो रही है जो फंक्शनिंग नहीं हो पा रहा है, यू नो। तो देन आई थॉट ऑफ द ओवुलेशन डेज, कि मैं ये चाहती थी कि प्रॉपर प्लानिंग करके ही इस महीने प्रेगनेंसी में प्लान करूं, रिजल्ट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव आ ही जाए। ओके, सो फिर मैंने ओवुलेशन किट में लेके आई थी घर पे। लाइक आइनो का जो ओवुलेशन किट आता है वो आप देख सकते हो, ये वाला किट जो है वो मैं लेके आई थी। एंड देन किसी का इम्प्लांटेशन जो है वो थोड़ा सा लेट होती है, ओवुलेशन थोड़ा सा लेट होता है, तो आई ट्राइड द ओवुलेशन किट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ओवुलेशन किट मैंने जिस दिन ट्राई किया था ना, हल्की सी सिंगल लाइन तो आया ही था, प्लस डबल लाइन में भी हल्की सी एक पिंक लाइन आई हुई थी। सो देन आई थॉट, मैंने कैलकुलेशन किया था कि कैलकुलेशन वाइज इस दिन शायद मेरा ओवुलेशन डे स्टार्ट होने वाला है। सो वी प्लान्ड अकॉर्डिंगली एंड इट वाज द टाइम फॉर द पीरियड्स डेट। ठीक है, तो पीरियड्स डेट मिस हो चुकी थी उस टाइम पे भी। सो आई वॉज नॉट टेकिंग दैट मच दैट थिंग इन अ वेरी सीरियस मैनर। ठीक है, होगा शायद पीरियड्स लेट आने वाला है, मैंने यही सोचा था। 10 to 12 डेज हो चुका था पीरियड्स मिस होने का। जैसे ही पीरियड्स 12 डेज हो गया, लाइक 10 डेज पोस्ट 11 डेज हो चुका था, आई थॉट दैट शायद से प्रेगनेंसी हिट किया है, शायद से मुझे अभी टेस्ट करना ज़रूरी है कि मैं एक किट ट्राई करूं। मॉर्निंग को ही मैंने ट्राई किया एंड इट वॉज पॉजिटिव। यू कैन सी हियर दैट वॉज द टाइम कि मैंने जब प्रेगनेंसी किट में ट्राई की थी 2 डबल लाइन्स आ गई थी और मेरा HCG हॉर्मोन्स का लेवल इतना हाई पिक में था इन 12 डेज ऑफ वेटिंग सिंस फ्रॉम माई मिस्ड पीरियड, कि जो टेस्ट का जो मार्क है ना, इट वॉज डार्क रेड। सो आई वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। इट्स लाइक मेरे हस्बैंड तो उठ चुके थे लाइक नींद से, बट ही वॉज जस्ट लाइंग इन द बेड एंड मैं वॉशरूम से बाहर नहीं आ रही थी, ऐसा कंडीशन हो गया था। ही वॉज लाइक, क्या हो गया है, तुम बाहर तो निकलो। एंड आई जस्ट केम फ्रॉम वॉशरूम एंड आई सेड दैट इट्स
positive. He was so happy at that time and we were pregnant. So हम next day डॉक्टर के पास गए एंड देन आई टोल्ड कि ऐसा ऐसा है और पॉजिटिव लाइन ही आया हुआ है एंड आई हैव शोन दैट किट ऑल्सो. तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अभी किट दिखा के भी कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि किट का टाइमिंग्स जो है ना वो 5 मिनट्स तक ही रहता है, इवापोरेट हो जाता है जब लाइन. तो बाद में इसका रिजल्ट वैसा हम लोग चेक नहीं करते हैं. बट येस, यू आर प्रेग्नेंट. सो मेडिसिन स्टार्ट करवा दिया गया एंड देन कुछ टेस्ट वगैरह दिया गया. टेस्ट में भी पॉजिटिव ही था. इस वीडियो के थ्रू, इस व्लॉग के थ्रू मैं यही आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप प्लान्ड प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो, प्लान्ड प्रेगनेंसी में जाना चाहते हो, प्लीज़ 3 months ago ही आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें या कोई भी गायनोकोलॉजिस्ट जो कि बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट है अकॉर्डिंग टू यू, आप उनसे संपर्क में आए. ठीक है, ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लीजिए, अपना यूरिन टेस्ट करवा लीजिए, एवरीथिंग बॉडी में सब कुछ ठीक है कि नहीं ये मार्क करवा लीजिए and then you plan according. So yes guys, motherhood is a very special feeling and very special journey for each and every ladies and जो भी नई मॉम बनने की तैयारी में है या फिर कंसीव कर रहे हो आप, so बहुत हैप्पीली कंसीव कीजिए एंड स्ट्रेस मत लीजिएगा. अपने आप को काम एंड कूल रखिए. ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम आएगी ही, बट उस प्रॉब्लम को लेके अगर आप सोचते रहोगे दिमाग में, आप डॉक्टर कंसल्टेशन नहीं करोगे, घर पे ही रहोगे, तब वर्क नहीं करने वाला है. डॉक्टर कंसल्टेशन हमेशा करिएगा. उससे क्या होगा कि आपका माइंड भी क्लियर रहेगा कि आपने डॉक्टर कंसल्टेशन किया, जो भी प्रोसीजर डॉक्टर ने कहा है आप अकॉर्डिंगली उस प्रोसीजर में चले एंड योर प्रेगनेंसी इज इन ए वेरी स्मूथ वे. तो आप बहुत स्मूथली कैसे आपका फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ ऐसा क्रॉस होते रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा. So yes, this is it and thank you so much for watching my vlog. अभी जो मैं व्लॉग बनाने वाली हूँ ना, ये प्रेगनेंसी रिलेटेड व्लॉग ही होगा. मेरी एक्सपीरियंस कैसा रहा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, ये सारे चीज़ें मैं आपके साथ डिटेल्स में शेयर करने वाली हूँ. बहुत सारे प्रेगनेंसी रिलेटेड व्लॉग्स और भी आने वाले हैं मेरे चैनल पे, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, लाइक कीजिएगा मेरे व्लॉग को एंड यस शेयर कर दीजिएगा. कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप क्या जानना चाहते हैं अकॉर्डिंगली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या फिर कंसीव करना, इस बारे में कुछ अगर आपके माइंड में कुछ डाउट है या कुछ चीज़ें जानना चाहते हो रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, मैंने जैसे एक्सपीरियंस किया है मैं वैसे आपके कमेंट्स का आंसर देने की कोशिश ज़रूर से करूँगी. सो मिलती हूँ मैं फिर आपसे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए बी ब्यूटिफुल, स्टे स्टाइलिश एंड लव योर सेल्फ. लव यू ऑल. बाय.